नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीटर रिशेल्यू की बुक अ सोल्स जर्नी, एक आत्मा की यात्रा, इसका स्वाध्याय चल रहा है। और चैप्टर 6 जिसका कि स्वाध्याय सोनाली मित्तल जी लेंगी। तो आपने अभी तक जाना चैप्टर 1 से कि इस पुस्तक में जिस तरह से एक आत्मा अपनी यात्रा करती है। पीटर रिशेल्यू उन्होंने अपनी खुद की अपने बारे में बताया है कि उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो गम में डूब जाते हैं और उनको फिर आचार्य मिलते हैं जो आते हैं उनको मिलने के लिए कि तो उनके सवालों के जवाब देने के लिए। और हमने उनके धीरे धीरे जाना कि उनके सवालों के जवाब कैसे किस तरह से आचार्य जी उनको एस्ट्रल ट्रेवल कराकर उनको हर तरह से एक एक चीजों के जवाब बताते हैं कि आत्मा जो जन्म लिया है जिसने उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि मरते नहीं हैं हम अपना नया जन्म लेते हैं और हमारा बार बार शरीर हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो चैप्टर 1 में हमने प्रगति देखी कि मिनरल किंगडम, और उसके बाद प्लांट किंगडम से हम आते हैं एनिमल किंगडम और फिर ह्यूमन किंगडम। तो इस तरह से आत्मा धीरे धीरे अपनी एक एक जो जन्म लेती हुई आगे बढ़ती है। और फिर हमने लॉ ऑफ कर्मा को जाना। जब हम मनुष्य शरीर को लेते हैं तो हम अपने कर्मा के कारण जैसे कर्म कर्म बनाते जाते हैं और फिर बार बार हम री हमारे होते रहते हैं। और फिर हमने बच्चों के जीवन को भी देखा कि बच्चों की मृत्यु होती है, वो हम अपने वहां पर भी वो कैसे अपने आप को नई नई चीजें सीखते हैं। और एस्ट्रल ट्रेवल कराकर आचार्य जी खुद पीटर को ले जाते हैं और उनको दिखाते हैं, उनके भाई से मिलाते हैं। तो ये बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है इस पुस्तक में, जो हम सभी चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग पुस्तक पढ़ें। जिनको पुस्तक नहीं है तो वो पीडीएफ से पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल काल्पनिक हमें जो कहानियां लगती हैं वो बिल्कुल सच है, जिनको कि हम आज जानेंगे सोनाली मित्तल के द्वारा। कि लास्ट चैप्टर में हमने समझा रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, क्योंकि हम यहाँ पर सोचते हैं कि जो हमारे कठिन है, बहुत टफ रिलेशन होते हैं, चैलेंजिंग, वो हमें कितनी ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रगति करने में हमारी सोल की प्रोग्रेस के लिए सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। तो अब फिर से आचार्य जी उनको एस्ट्रल ट्रेवल के लिए कहते हैं कि चलो फिर से चलना है। और पीटर कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। तो वेलकम सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नो योर सेल्फ ग्रुप में। और इनके बारे में मैं दो शब्द कहूंगी कि आप अहमदाबाद से हैं। आप स्वाध्याय प्रेमी हैं। गीता जो सेशन होते हैं हमारे सुबह रंजन सर के, बहुत ही अच्छी तरह से आप उसमें अपने स्वाध्याय जो सर के होते हैं उनमें इंटरेस्ट लेती हैं। गीता में आप बहुत रुचि रखती हैं। और आप स्पिरिचुअल टैबलेट्स भी आपने सीखा हुआ है। तो मास्टर, हम सभी एक ही पथ पर चल रहे हैं, पत्री सर के बताए हुए रास्ते पर। और आपकी यात्रा भी 2020 यानी 2020 से शुरू हुई थी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनाली जी, वेलकम। या थैंक यू आत्मवंदन सभी को, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, और जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार दोस्तों। तो जैसे अभी मीनू जी ने बताया कि हम जो है एक आत्मा की यात्रा इस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। जब ये किताब पढ़नी शुरू की तो एक बड़ी प्यारी सी चीज थी कि इसमें एक चीज रियलाइज हुई कि सिर्फ आप नहीं हो, आप बहुत कुछ हो। हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है, आप इस शरीर के बाहर हो, आप इस शरीर से भी बहुत कुछ हो। तो सिर्फ अपने को फिजिकल ना जाने। तो ये जानकारी और ये चीज जो आपको मिलेगी जानने को, वो सबसे वंडरफुल है पूरी स्टोरी में। जैसे कि हमारे लेखक, वो अपने भाई की मृत्यु से इतने आहत हैं, तो वो यही हमेशा गॉड से क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। और जनरली ऐसा होता है क्योंकि हम जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको फिजिकल बॉडी में देख रहे हैं और उनको वैसा ही समझ रहे हैं, अपने को भी और उनको भी। बट जब वो ये सवाल करते हैं तो अचानक से उनके लिए मदद भेजी जाती है, और एक भारतीय गुरु वो उनके पास आते हैं और वो उनको कहते हैं तुमने ही कहा है मुझे बुलाने के लिए, तुमने ही मुझे आमंत्रित किया है। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, वो किस तरह से उनको बताना शुरू करते हैं कि आप सिर्फ आप ये फिजिकल बॉडी नहीं हो। वो धीरे धीरे एस्ट्रल ट्रेवल कराना उनको शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही है और अब हम चैप्टर 6 पर हैं। तो चैप्टर 6 मोस्टली हमारी सूक्ष्म यात्रा, सूक्ष्म लोक के बारे में है। तो हम इसे शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय पीपीटी। मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और चैप्टर की शुरुआत होती है
कि अपने भारतीय गुरु द्वारा एक बार फिर से सूक्ष्म यात्रा पर ले जाने की संभावना ने मुझे काफी उत्तेजित कर दिया था। अब मैं ये सोचने में व्यस्त हो गया कि इस बार क्या हुआ, क्योंकि वो बार बार एक बार पहले भी जा चुके हैं। तो अब वो कहते हैं ना कि जो काम हम पहली बार करते हैं तो दोबारा करने में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। जैसे कुछ भी काम जब बच्चा नया करता है तो आपने देखा होगा बार बार चाहे 10 बार गिर जाए लेकिन वो उस काम को बार बार करता रहता है। तो यही चीज यहाँ हो रही है कि वो जो है उसके लिए काफी एक्साइटेड हो रहे हैं कि अब कैसे मैं करूंगा, क्या करूं। तो वो इसको सोच रहे हैं। तो अकेले तो वो कुछ भी कर पाने की कोशिश कर रहे थे परंतु वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो अब वो काफी एक्साइटमेंट में है और निराश भी हो रहे हैं कि मैं अब कैसे करूं, ये तो वो तो उस समय तो हो गया बट अब कैसे होगा। फिर उसके बाद में वो कोशिश कर रहे हैं, पलंग पर लेटे हुए वो देख रहे हैं कि मैंने जैसे उस दिन देखा यात्रा पर गया था, आज सुबह फिर से मैं करता हूँ। लेकिन जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो वो कुछ नहीं होता है, उन्हें इवन उन्हें याद भी नहीं होता है। दोस्तों, शेयर हो रही है स्क्रीन? नहीं, अभी नहीं हुई। ओके। तो दोस्तों, जैसे कि उसमें ये हुआ कि वो जब सोकर उठे तो उन्हें कुछ भी सुबह याद नहीं रहा। अब हाँ, अभी हो गई। हम्म तो राइट। जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। फिर क्या होता है कि वो बार बार चाहते, अच्छा जैसे कि हम नॉर्मली भी देखते हैं, हम रात को सोते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम सभी सूक्ष्म लोक में ही जाते हैं। हमारा ये शरीर निकल करके सूक्ष्म भौतिक शरीर यहाँ पर है लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में जाता है। और आश्चर्य की बात, हमें भी उठ करके कुछ याद नहीं रहता, कहाँ गए थे, क्या किया था। बहुत हार्डली सुबह का कोई सपना याद रह जाए जिसको हम सपना कहते हैं, या हमने जो किया वो हमें थोड़ा बहुत याद रह जाए। अदरवाइज हमें भी कुछ याद नहीं रहता। तो यही वो कह रहे हैं कि वो ताजा ताजा तरोताजा उठे लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं। तो इस तरह से वो निराश हो रहे हैं। परंतु ऐसा होने से वो कहते भी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं और हम ना कर पाए तो क्या होता है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है और हड़बड़ी में चिंता में हम कुछ ना कुछ और मिस्टेक ही कर जाते हैं। जैसे अगर कोई स्विमिंग सीखना चाहता है तो अगर वो स्विमिंग को सीखने के बारे में ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, प्रैक्टिकली आपको पानी में उतर के करना है और जो आपने सोच करके आपने एक्साइटेड हो गए तो दैट इज टोटली डिफरेंट और अब आप स्विमिंग से और दूर हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है कि जब भी आप कुछ सीखते हैं तो पेशेंस रखना है। ये एक लर्निंग है कि हमें उस समय फोकस रखना है और अपने आप को पेशेंसली हैंडल करना है। ये नहीं कि उसके बारे में सोच सोच के हम और भारी हो जाएं। फिर क्या होता है कि उनके जो गुरु हैं वो आते हैं और जैसे वो हर बार आते हैं, उनकी एंट्री हर बार होती है कि वो लेखक हमारे कभी नहीं देख पाते कि वो कब अंदर आ जाते हैं। तो इस बार भी यही सेम चीज हुई कि वो कब अंदर आ गए उनको पता नहीं चला। तो जब वो अंदर आए तो फिर उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कल तक तो तुम इतने दुख में डूबे हुए थे और अभी तुम्हें केवल कुछ हफ्ते हुए हैं और आज तुम इतने एक्साइटेड हो। तो पहली बात तो निराश होने की जरूरत नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अगर वो उस काम को नहीं कर पाए तो वो निराश हो जाते हैं। इवन हम लोग भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में देखते हैं। जैसे हमने शुरू में ध्यान किया तो ध्यान करने के बाद में कई लोग ऐसे कहते हैं मैं तो ध्यान कर रही हूँ लेकिन ना इतना ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो हम अपनी एगरनेस शो करते हैं अपनी सफलता को लेकर कि फिर किसी के और के एक्सपीरियंस सुन करके कि अरे उसको तो इतने अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो तो इतनी ग्रो कर रही है, मुझे क्यों नहीं हो रहा। तो ये जो हम कंपैरिजन करते हैं और उसके साथ में अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो लेखक को वो हमारे जो गुरु हैं वो यही बात समझा रहे हैं कि भाई जो भी सफलता मिलती है वो एक समय से और धैर्य के साथ मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। फिर वो कहते हैं कि जो सांसारिक जीवन है और जो आत्मिक जीवन है उसके बीच में एक दीवार है, उस दीवार को मिटाना आवश्यक है। लेकिन जल्दी रिजल्ट्स पाने के चक्कर में हमें अपना पेशेंस नहीं लूज करना है। और कल तक तो लेखक इतने दुख में डूबे हुए थे तो कहते हैं कि अब तुम इस दुख में डूबने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और अब तुम जीवन और मृत्यु का ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, जो तुमने ये जान लिया, इतनी कुछ चीजें जान ली, अब तुम आगे बढ़ रहे हो तो इसमें अब तुम आगे ही बढ़ोगे। जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आप आ चुके हैं तो अब आपके पास में दुख पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, आप इसमें आगे ही बढ़ेंगे। कई बार हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे या हमारी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो ये एक लर्निंग बड़ी प्यारी सी और इस तरह की कहानी से उन्होंने समझाई है कि जस्ट कीप पेशेंस और कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे चले जाएंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे।
फिर इसके बाद यहाँ पर लेखक को एक बात, इतनी सब कहानी सुना समझ ली, इतनी सब बातें हुई, तो उसके बाद उनको एक डाउट आया कि ऐसा क्या है कि दूसरे लोग इस ज्ञान पर विचार नहीं करते, या जिस तरह से उनको तकलीफ हुई लोगों को औरों को भी होती होगी, तो ऐसा क्यों हुआ कि उनके साथ ये हुआ और लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसका वो रीजन बताते हुए कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि हम खुद ही, जैसे यहाँ पर तो ये ढूंढने लगे क्यों ऐसा हुआ, या वो ईश्वर से बात करने लगे, तो इन्होंने अपने आप की अपने लॉजिकल माइंड का यूज करके अपनी प्रेयर का यूज किया। बट हम क्या कर लेते हैं कई बार कि जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, तो हम इसी बात का अनुकरण कर लेते हैं। एंड हम जो ये अनुकरण कर रहे होते हैं वो भी हम ब्लाइंडली कर लेते हैं। ठीक है, आपका विश्वास एक अलग बात है, लेकिन विश्वास के साथ में आपको अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना होता है। तो कई बार हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की जगह सिर्फ एक विश्वास कर लिया कि अरे जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, या ये सब मेरे कर्मों का फल है, ये मेरे भाग्य है, ये सब हम सोच करके इट्स लीव इट कर देते हैं। परंतु हम जो भी कर रहे हैं, जो सवाल हमारे अंदर उठ रहे हैं, उन सवालों के हमें तर्क संगत उत्तर ढूंढने चाहिए, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये बात ये यहाँ पर हमें बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि आपकी आस्था बुरी नहीं है, आस्था से ज्यादा ज्ञान भी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई लोग सालों से एक मंत्र का जाप करते रहते हैं, और जब उनसे उस मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन उसका मतलब पूछे तो वो आपको उसका मतलब भी नहीं समझा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उस आस्था को फॉलो कर लिया। आपको जो भी करना है जानकर, सोचकर, समझकर। इवन आपको पता होगा तो गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे अपने शिष्यों से कि मुझे मत मानो, बट करो और जानो। ये एक बहुत बड़ी टीचिंग है जो आपको खुद अपने तरीके से सीखनी और करनी चाहिए। इवन मैं कहती हूँ जो किताब भी है, हम बुक्स पढ़ते हैं, तो वो बुक्स भी आप किसी के पढ़ाए हुए से मत पढ़ो, आप खुद पढ़ो, तब तो आपको उसकी अलग ही टीचिंग मिलेगी। वो बुक आपसे खुद बात करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी आस्था से ज्यादा उसके ज्ञान पर महत्वपूर्ण, उस लॉजिकल रीजनिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो ज्ञान हमेशा हमेशा सार्थक होगा। और इसमें एक बात और उन्होंने बहुत अच्छी कही कि विकास जो हमारा इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे होता है, स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं अध्यात्म में आई और आज मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, नहीं, इट्स टेक टाइम। तो ये इवोल्यूशन धीमे धीमे होता है, और इसको आप दूसरों की सहायता भी लेनी पड़ रही है, आपको सहायता करनी भी है तो आप अवश्य कीजिए। दोनों ही काम, टेक हेल्प एंड गिव हेल्प, दोनों ही काम आपको इक्वली करने हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यस। फिर इसके बाद में अब यहाँ से हमारे जो गुरु आए हैं वो बात करना शुरू करते हैं कि अभी तक तो तुमने क्या किया है, सूक्ष्म जगत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देखा है। तो जो आपने देखा ना, पिछली बार ये 2-3 बार गए हैं तो बार बार, तो उन्होंने बताया कि बहुत छोटा हिस्सा देखा, और ये जो हिस्सा है ये उन लोगों का द्वारा देखा गया जो कि अभी अभी मृत्यु के बाद उस क्षेत्र में आए हैं। क्या हुआ, मृत्यु हुई, फिजिकल बॉडी यहाँ रही, और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में पहुंचा। तो वो सूक्ष्म शरीर जो है वो ज्यादा हाई डेंसिटी ऊपर नहीं जा रहा है, वो पृथ्वी के ऊपर ऊपर वहीं पर ही है। तो वो वहीं पर ही एक सूक्ष्म लोक बन गया। और जो इस जगत का स्थायी निवासी होता है, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में दूर से ऊपर नीचे जाने के लिए मजबूर नहीं होता, लेकिन हाँ वो जा सकता है। फिर वो बताते हैं कि कभी कभी वो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे कि अगर कोई उनका संबंधी है और वो मृत्यु के करीब है, तो वो वहां से आकर के उसकी मदद करते हैं। तो कई बार देखा, हमने प्रैक्टिकली भी देखा है कि कुछ लोग जाने वाले होते हैं तो उनको अपने रिलेटिव्स दिखते हैं। ये कई बार कई लोगों ने बताया कि मुझे वो दिख रहे हैं, तो वो उनको दिखते हैं क्योंकि वो उनके पास आते हैं, सूक्ष्म शरीर में वो उनके साथ होते हैं। और इसका एक और उदाहरण दिया, जैसे कि जब कोई व्यक्ति विदेश में जा रहा है तो वहां पर उसको सहायता की आवश्यकता होती है, वहां पर रहना सहना, वो लैंग्वेज, वहां की सब चीजें, तो इस तरह की सहायता की आवश्यकता होती है, तो भी ये सूक्ष्म लोक के जो निवासी हैं वो इस तरह से सहायता करते हैं। अब ये जो समय समय पर जाते हैं तो उनको सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये उसमें है। अब इसकी एक आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन बैठाइए कि ये कैसा है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ये सूक्ष्म जगत को आप खंडों, स्तरों, मंडलों में विभाजित किया गया है कि छोटे छोटे खंड बना दीजिए, और 2 खंड मिला के एक स्तर, और 2 स्तर मिला के एक मंडल, इस तरह से वो आप उसको बनाते जाइए। अभी यहाँ पर हमने 7 खंड बनाए हैं,
7 स्प्लिट आप अलग-अलग 7 खंड बना लीजिए। तो सूक्ष्म जगत को उन्होंने खंडों में विभाजित किया है। तो लेखक कहते हैं कि ये दुनिया की मशीन कैसे चलती है, तो इसको समझाने के लिए कुछ वहाँ पर स्कूल्स भी, मतलब उनको बताना कि सूक्ष्म जगत में जो लोग आते हैं, तो कुछ स्कूल टाइप भी उन्होंने खोल रखे हैं, कि वो जो हमें बताते हैं कि किस तरह से सूक्ष्म जगत में रहा जा रहा है। अच्छा, भौतिक जगत के जैसे सारे तत्व सूक्ष्म जगत में भी मौजूद हैं और व्यक्ति को इससे सूक्ष्म शरीर के साथ में देखने का अवसर भी मिलता है। अब जैसे कोई यहाँ से गया, तो वो क्या चाहेगा? वो जैसे आज यहाँ अहमदाबाद में मैं रह रही हूँ, तो जैसे अहमदाबाद का लोकेशन है, तो सूक्ष्म जगत में मेरी लोकेशन कहाँ पर होगी? अहमदाबाद में ही होगी। और जैसे जहाँ मेरी लोकेशन में मैं जिन रेस्टोरेंट में जाती हूँ, तो सेम रेस्टोरेंट मुझे वहां भी फील होंगे। तो क्या होगा, धरती से ज्यादा ऊपर नहीं गए, लेकिन सूक्ष्म जगत में आप सेम इमेजिनेशन में और सेम बिल्कुल उसी तरह से कल्पना में रह रहे हैं। और आप जो भौतिक जीवन में यहाँ कर रहे हैं, आप उसी तरह से वहां भी कर रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो आप खाना खाएंगे या वहां पर जब आपको खाना खा रहे हैं, तो आपकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप खाना सिर्फ सूक्ष्म रूप से खा रहे हैं, वो आप शरीर के उसमें नहीं ले रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी। तो सूक्ष्म जगत में सब क्रियाकलाप, इवन एक जगह पर मैंने पढ़ा कि वहां पर जैसे दुकानें हैं, तो उन्होंने दुकानें भी खोल रखी हैं, बिल्कुल उसी तरह से सिटी बसाई हुई है सूक्ष्म जगत में। तो लेकिन एक लिमिट तक करने के बाद क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो आपको कहते ही सब चीज मिल रही है ना, आपको कोई तकलीफ है ना कुछ और है, तो सब चीज बिल्कुल उस तरह से चल रही है। तो आप कब तक उसे एंजॉय करेंगे? तो ये एक कारण है कि वहां पर हम बोर भी हो जाते हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सूक्ष्म जगत ऐसा ही है जैसे कि धरती का हमने ये बना रखा है। क्योंकि हमारा लेखक लंदन में रह रहा है, यहाँ पर वो लंदन की बातें चल रही हैं, तो वो लंदन की ऊपर की बता रहे हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही ऊपर की ओर वहां पर बसाया हुआ है एक छोटा लंदन। और बिल्कुल वैसी पब और क्लब हैं जहाँ पर वो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये करीब समझो, अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए वो बता रहे हैं कि जैसे ऐसा समझो कि लंदन से 1 मील की ऊंचाई पर आपको आवाजें आएंगी ना, तो एक खंड ऐसा हो गया जहां पर शोर शराबा है, बिल्कुल आवाजें आ रही है। फिर दूसरा खंड उससे 1 मील की और ऊंचाई पर, जहां पर कि अब आपको लंदन शहर भी नहीं दिख रहा और उसकी आवाजें भी नहीं सुनाई दे रही। इस तरह से उन्होंने 2 खंड बताए। और व्यक्ति क्या करता है, इन खंडों में रहने का चुनाव कर सकता है। और तीसरा खंड जिसकी आप कल्पना करेंगे, वो एक खंड और ऊपर, 1 मील की, आप एक एक मील की ऊंचाई बढ़ाते जाएं और इस तरह से आप नीचे के शोर शराबे और उन सबसे दूर होते जाएंगे। फिर सूक्ष्म जगत में चेतना के 7 खंड हैं और इनमें व्यक्ति कैसे रहता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चयन कर सकता है। यदि कोई भौतिक है जो अभी अभी यहाँ से गया है, तो वो क्या चाहेगा, भौतिक जीवन ही चाहेगा, तो वो पहले खंड पर रहेगा। फिर भौतिक खंड में रहते रहते वो धीरे धीरे कुछ और चाहेगा, तो जैसे उसकी चाहत होगी, जो वो करना चाहेगा, उसके अनुसार वो दूसरे खंड में चला जाएगा। तो मृत्यु के बाद में जब सूक्ष्म जगत का सबसे सघन खंड जो होता है, वो धरती पर जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है, सबसे ज्यादा लोग वहीं पर हैं। और उनके जो रहने का स्वरूप है और लक्ष्य है, वो सब अलग अलग होंगे। कैसे लक्ष्य अलग अलग होंगे? यदि मेरी इच्छा खाना पीना आना जाना परिवार बच्चे यही सब है, तो मैं वहीं पर ही रहूंगी। जब मुझे लगेगा अरे मुझे कुछ और भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे म्यूजिक सीखना चाहिए, कुछ गाना बजाना, तो अब मेरी इच्छा बदली, तो मैं वो खंड भी बदल दूंगी। ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग खंड को बदलेंगे। ठीक है? तो यही बात वो कह रहे हैं कि मनुष्य जहां कहीं रहना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास बहुत कम चुनाव की गुंजाइश रहती है। अच्छा, धरती पर क्या होता है? देखो, जैसे कि धरती पर रहने के लिए क्या है कि मेरी नौकरी सपोज जयपुर में लगी, तो मुझे वहां पर जाना पड़ेगा जयपुर, और जयपुर में रहने के हिसाब से मुझे वहां का एनवायरनमेंट और उस तरह की चीजें चाहिए। लेकिन सूक्ष्म जगत में क्या है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में आपको प्यास नहीं लगेगी, है ना? वहां पर कोई भी चीज, या साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो वहां पर आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। आप कहीं भी रह सकते हो, आपको वो प्रॉब्लम नहीं है जो प्रॉब्लम हमें यहाँ धरती पर है, कि हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर हमें हमारी नौकरी, हमारे को सब सुविधाएं आसानी से मिले। अच्छा, गांव के लोग जो होते हैं वो क्यों छोड़ के शहर आ जाते हैं? क्योंकि यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें। और अगर वो देसी चीजें चाहते हैं, अपना गांव अपना घर, तो वहां रहेंगे। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करना, जैसे यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से रह रहे हो,
कि ये सब चीजें हो तो सही है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां तो आपको रेगिस्तान में प्यास ही नहीं लग रही है, ठंडी गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं है, आप आराम से कहीं भी रह सकते हो। अच्छा, एक और बात उन्होंने कही, जैसे कि आप जंगलों में नहीं रह सकते क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से जंगलों में भी रह सकते हो, क्योंकि वहां जानवरों को भी पता है कि इंसानों से उन्हें कोई खतरा नहीं है, और इंसानों को पता है कि जानवरों से उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो जो फियर है, डर है, वो वहां पर बिल्कुल नहीं है। ये एक सेंस है कि वहां पर डर नहीं है और आप बिंदास होकर घूम सकते हो। जानवरों आसपास वो सब चीजें हैं, कहीं कोई खतरा नहीं है, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो इंसान को जैसी जिंदगी पसंद है वो उसके अनुसार अपने वातावरण वाले खंड का चुनाव कर लेता है, और इस तरह से अलग अलग अस्तित्व की श्रेणियों का पता चलता है। अच्छा, अभी तो एक इंसान धीरे धीरे उसी में रमा हुआ है, फिर उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि अच्छा ऊपर भी कुछ है, ऊपर भी कोई खंड है, वहां पर ऐसा होता है, तो वो धीरे धीरे उठने की और उसमें चेंज करने की अभिलाषा होती है, तो वो चेंज करते हैं अपने आप को। और ये सभी बातें उन्हें उन स्कूलों में बताई जाती हैं जो इन खंडों में कई जगह पर बने होते हैं। देखो, अब मैंने कहा था ना कि स्कूल बने हैं वहां पर भी, और वो स्कूल इन्हें बताते हैं कि अलग अलग खंडों में क्या क्या हो रहा है। तो इन्हीं के माध्यम से वो उपयुक्त समय पर वो सच्चाइयों को जान पाते हैं, और फिर एक खंड से दूसरे खंड में जाने की इच्छा को उत्पन्न करते हैं। और अच्छा, अब सोचो कि वहां पर जाएंगे कैसे एक खंड से दूसरे खंड में। यहाँ पर तो हमारे पास में फ्लाइट का ऑप्शन है, बस है, कार है, मैंने अपनी कार उठाई चल दी है, बट वहां कैसे जाएंगे? तो उसके लिए देखो, बहुत अच्छा एक तरीका है कि वो उन खंडों में जाने के लिए वहां पर क्या होता है, सिर्फ उन्हें इमेजिनेशन, अपने आप को बिल्कुल तैयार करना है अपनी इच्छा शक्ति से। तो अगर आप अपनी इच्छा शक्ति से उस इमेजिनेशन को सोचोगे कि मैं वहां पर संगीत सीख रहा हूं, आप वहां पर पहुंचोगे। ये एक तरीका वो बताते हैं कि जिससे कि आप एक खंड से दूसरे खंड में जा सकते हो। और इसकी टेक्निक भी है, इसका रीजन भी बताया है कि कैसे ये हो रहा है। क्या होता है वहां पर कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है कुछ अणुओं से बना हुआ है, और जो ये सूक्ष्म लोक है वो भी अणुओं से बना है। तो हम अपने शरीर में उन अणुओं को उत्पन्न कर लेते हैं जो कि उस खंड में जाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये इच्छा शक्ति से हम उन अणुओं को उत्पन्न करते हैं, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो उस खंड में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार हम ध्यान के दौरान भी इमेजिनेशन पावर, मतलब अपना जो हमने सबसे अच्छा अनुभव लिया होता है उस अनुभव को हम फिर से याद करते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी इच्छा शक्ति से हम उस जगह पहुंचने की तरीका है कि जैसे कोई भी सोचेगा तो वो उसी खंड में पहुंचेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि अब मैं दूसरे खंड में तीसरे खंड में पहुंच गई तो मैं वापस पहले खंड में आ जाऊं, या पहले खंड के लोगों से बातचीत करती रहूं ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होता। इसमें ये क्लियरली कह रहे हैं कि जब आप दूसरे खंड में पहुंच गए तो आप पहले खंड के लोगों से संपर्क नहीं करेंगे। और अगर आपको पहले खंड में वापस आना है तो आपको क्या करना होगा, अपने सूक्ष्म शरीर में पहले खंड के अणुओं का फिर से निर्माण करना होगा, वो इमेजिनेशन करनी होगी, तो आप वापस पहले खंड में आएंगे। तो इस तरह से आप उस इच्छा शक्ति के द्वारा एक खंड से दूसरे खंड में स्थानांतरित होते हैं। ठीक। तो और ये भी बहुत जरूरी है एक आत्मा की यात्रा के लिए। ऐसा नहीं कि वो सब एक ही खंड में रहेंगे, डेफिनेटली वो बोर हो जाएंगे, फिर कुछ समय के बाद उनको लगेगा अरे नहीं, मैं कुछ और भी सीखती हूँ, कुछ और करती हूँ, तो वो दूसरे खंड में शिफ्ट होंगे। इस तरह से ये क्रिया चलती है। तो ऐसी ही बात उन्होंने कहा कि अच्छा, एक खंड का जो जीवन है वो दूसरे खंड से अलग भी होता है। कैसे अलग होता है? जैसे कि कोई इंग्लैंड का रहने वाला इंसान है और भारत का रहने वाला इंसान है, तो उन दोनों का रहन सहन जीवन अलग होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड धरती पर नहीं है और भारत धरती पर नहीं है, दोनों ही धरती पर है, लेकिन दोनों का रहन सहन और जीवन अलग है। तो इसी बात को समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि दोनों खंडों के लोगों का रहन सहन और जीवन अलग होगा, किंतु वो है सूक्ष्म लोक में ही, ऐसा नहीं कि वो कहीं और है उसी लोक में, किंतु रहन सहन और जीवन अलग है। तो ये एग्जाम्पल की हेल्प से वो समझा रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि आपको लगेगा मैं तो कहीं और ही हूं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा, एक जगह मैंने पढ़ा था कि कई बार लोग सूक्ष्म लोक के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं कि मैंने वहां ये देखा, मैंने दूसरा इंसान दूसरी बात, तीसरा इंसान। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए होता है कि कोई अपनी इमेजिनेशन से दूसरी जगह पहुंचा, कोई दूसरी जगह, कोई इंग्लैंड पहुंचा, कोई भारत पहुंचा, तो वो अलग अलग बात ही बताएगा ना।
तो ये कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो रहा है कि जो जहां अपनी इमेजिनेशन से जिस खंड पे होता है वो उस खंड की बातें बताता है, होते सभी उस सूक्ष्म लोक में है। तो यहाँ पर जैसे कि वो मृत्यु के बाद लेखक से कहती है कि तुम भी लंदन के छाया रूप में रहोगे, और शुरू में कोई भी चाहेगा कि वो ऐसी जगह पे रहे जहाँ की वो जाने पहचाने लोग हों, जहाँ पर उसके दोस्त आते जाते रहे, सेम वैसा ही घर हो। तो ऐसे हो सकता है कि किसी दिन आपका कोई मित्र आ भी जाए कि जिंदगी के कई लाभ हैं, तो कभी देहात की तरफ भी जाएगा, तो ये आपस में जाना चलता रहता है। इन खंड हो तब तक रह सकते हो। और एक सीधा साधा स्थूलिक जीवन जीने वाला व्यक्ति तो सबसे ज्यादा खुश रहता है कौन से खंड में रहेगा, जो बिल्कुल फिजिकल लाइफ जी रहा है, पहले दूसरे खंड में ही रहना चाहेगा, कभी कभी ऊपर कभी नीचे और कभी धरती पर, वो ऐसे ही दोनों तीनों तरफ घूमते रहेंगे। लेकिन बहुत लंबे समय तक रहने के बाद में वो धीरे धीरे ऊपर के खंडों में शिफ्ट हो जाते हैं। या ऐसे लोग जिनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि होती है, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो तो बिल्कुल उन खंडों में ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, वो केवल अपने थोड़ा बहुत दिन रुक करके आगे की ओर शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से वो दूसरे खंडों में जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं संगीतज्ञ, कलाकार, वैज्ञानिक, तो ये खंड जो होता है तीसरा खंड या चौथे खंड में, इस तरह के लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि वो एक कला के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड से थोड़ा सा हट करके दूसरी चीजों की ओर मूव कर गए हैं। और जब कोई भी व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां मानव जीवन भी है, आगे भी एक और जीवन है। जब आप तीसरे और चौथे खंड में भी पहुंच गए तब भी आपको और चीजें लगती हैं कि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। तो इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ती रहती हैं, और इन तरह सूक्ष्म जगत के सभी खंडों में व्यक्ति को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है। तो इसके साथ में मैं अपनी शेयरिंग बंद करती हूँ, और आज हम इतना ही करेंगे। यस, ओवर टू यू मीनू जी। जी, थैंक यू सोनाली जी। तो आपने तो अपने चैप्टर को इतना अच्छी तरह और बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रीफली समझा दिया कि हमें कितने खंड मिलते हैं ऊपर, और हम जब हम जाते हैं एस्ट्रल ट्रेवल करने के लिए तो किस किस खंड में कौन, अलग अलग खंडों में हम पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कि हमने कुछ और देखा, किसी ने कुछ और देखा। तो राइट, हम अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग तरह से सभी अपने अपने खंडों में जाते हैं। बहुत सुंदर। तो ये आधा चैप्टर आज हो गया मास्टर्स, और हमारा बाकी का कल होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस बुक से रिलेटेड आप लोग कुछ भी अपना कोई अनुभव शेयर करें या कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करें। बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारा स्वाध्याय, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कि एस्ट्रल ट्रेवल हम कभी कभी कर पाते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। ये तो सभी बहुत मजे से सुन रहे हैं और मजा भी आ रहा है। तो चलिए, किसी का कोई हैंड रेज नहीं है, हम अपना ध्यान की ओर चलते हैं, ठीक है। तो मास्टर्स, हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। सोनाली जी मेडिटेशन कराएंगे, मैं म्यूजिक शेयर, राइट। यस, तो जैसे हम जानते हैं कि ध्यान में जाने से पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रिलैक्स करना है। तो जितने आप रिलैक्स होंगे आपका ध्यान उतना ही गहरा और उतना ही अच्छा होगा। तो हम 10 मिनट्स रिलैक्सेशन के लिए लेंगे, और उसके बाद ध्यान में जाएंगे, और ध्यान का समापन हम एक हार्ट कोहेरेंस से करेंगे, और उसके बाद हम शेयरिंग करेंगे। राइट मास्टर्स? तो सबसे पहले रिलैक्स करने के लिए जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथों को क्लैप्स करें और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और बिल्कुल कंफर्टेबल। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे मुंह से छोड़ें। टेक अनदर डीप ब्रेथ, एक और गहरी सांस, धीरे धीरे रिलीज करें। खुद से खुद को कमांड दें, अभी मैं ध्यान में हूं, कोई टेंशन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं।
जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। देखें आपका सारा शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। अपने मन की आंखों से अपने खुद के शरीर को देखें, अपने पैरों को देखें। कहीं भी कोई भी तनाव, कोई भी अनइजीनेस यदि आपको फील हो तो इसे हिलाकर रिलीज करें। धीरे धीरे पूरे शरीर का अवलोकन करें। अपने पेट, पीठ, गर्दन, कंधे, सिर, सारे शरीर का अवलोकन करें। अपनी चेतना को अब नहीं धीरे लगेगा पे बात ही से हो है। धीरे से अपने नाक के द्वार पर लेकर आए। आंखें बंद ही रखें। अपनी सांसों को महसूस करें। आने वाली सांस एक शीतलता के साथ अंदर जा रही है और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हल्की सी गर्माहट। अपना सारा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर, अपनी आती जाती सांसों पर सिर्फ अवलोकन करना है दोस्तों। सांसों की गति को नहीं बदलना। सांसें धीमी चल रही हैं या तेज चल रही हैं, जस्ट ऑब्जर्व इट, सिर्फ देखें। क्या सांस लेते समय हमारा पेट अंदर बाहर हो रहा है? देखते रहें। पूरा जागरूक रहना है। जागरूकता के साथ इसे देखें। हर आती और जाती सांस को देखें। सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, सांस अंदर गई और सांस बाहर गई। इसके दौरान यदि आपको कोई भी विचार, कोई भी एक्स्ट्रा थॉट आता है तो उसके साथ अपने को ना जोड़ें। वो विचार स्वतः ही चले जाएंगे। सिर्फ दृष्टा की तरह उन्हें देखें। जैसे जब हम एक चौराहे पर खड़े हों और आने जाने वाली गाड़ियां जाती आती रहती हैं, इसी तरह इन विचारों को आते जाते देखते रहें।
ये स्वतः चले जाएंगे। अपना पूरा ध्यान वापस अपनी सांसों पर। एक म्यूजिक के साथ अब हम ध्यान शुरू करेंगे। म्यूजिक केवल आपके सपोर्ट के लिए है। म्यूजिक ठीक है? यस, परफेक्ट। म्यूजिक सिर्फ सुनना है, उसमें खोना नहीं। ध्यान सिर्फ सांसों पर ही रहे। अपनी प्राकृतिक सांसों को महसूस करते रहें।
अपनी जागरूकता से।
And now shift your awareness to the heart chakra. अपनी चेतना को अपने हृदय चक्र पर लेकर जाएं। चेतना को हृदय चक्र पर लेकर जाएं। महसूस कीजिए इस स्थान को, हार्ट को। जानिए यही वो स्थान है जहाँ से प्रेम की रचना हुई। बहुत सारी प्रेम वाली वाइब्रेशन महसूस कीजिए यहाँ से निकलते हुए, और अपने सभी लव्ड वंस को, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको ये वाइब्रेशन भेजिए। ब्यूटीफुल वाइट लाइट जो आपके हृदय चक्र से निकल रही है दोस्तों। जो लोग अब नहीं हैं, दूसरे लोकों में हैं, उन्हें भेजिए। अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, सबको भेजिए प्यारी सी वाइट लाइट। कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते, कीजिए उन्हें बहुत सारा प्यार इस वाइब्रेशन के रूप में। पूरे यूनिवर्स में फैला दीजिए इस प्रेम को। जब हम कुछ देते हैं तो कई गुना वापस होकर हमें भी मिलता है। ये प्रेम आपको भी मिल रहा है। अलाउ कीजिए खुद को, इस प्रेम को ग्रहण कीजिए दोस्तों। A shower of white light आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। प्रेम की तरंगें आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। जस्ट फील इट। हर सेल में फील कीजिए इसे। प्रेम की धुन में जैसे मोर नाचता है, हम भी नाच रहे हैं। महसूस करते रहिए इस प्रेम को।
हमारा हर क्षण प्रेम में हो, हर क्षण पूर्ण हो, प्रेम और शांति की इसी वाइब्रेशन के साथ बने रहिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। अपने आसपास के वातावरण के प्रति धीरे धीरे सजग होंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे दोस्तों। दोनों हाथों को मिलाकर प्रणाम की मुद्रा में ले आए और अपनी आंखों पर रखें और अपने आंखें अपने हाथों में ही खोलें। और अपनी हथेलियों को अपने शरीर के हिस्सों पे लगा लें जहां भी आपको दर्द है या कोई पीड़ा है, और धीरे से मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आइए। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू आपकी मैम। मधुर आवाज के साथ, मधुर म्यूजिक के साथ इतना गहरा ध्यान। ब्यूटीफुल। थैंक थैंक यू यू। मैम, बहुत प्यारा म्यूजिक था। आपकी आवाज भी तो इतनी मधुर है साथ में। तो थैंक यू मास्टर्स, सोनाली, थैंक मास्टर्स, यू सो मच। हाँ जी, रितु जी। यस रितु मैम। थैंक यू। पहले तो आप मुझे प्लीज मैम मत बुलाइए, आप मेरा नाम लेके बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपका स्वाध्याय। हालांकि मैं ज्वाइन ज्यादा देर तक नहीं कर, मैं सुन रही थी आपको, बहुत अच्छा, और ध्यान में भी थोड़ी देर बैठी। लेकिन आपने अभी जब हार्ट सेंटर से कनेक्ट करवा के और बोला ना, तो जब आपने ये बात कही ना कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते आप उनको भी भेजिए, और लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि आज मैं किसी को ढूंढ ही नहीं पाई जिसको मैं पसंद नहीं करती, और एक समय में मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट हुआ करती थी। तो मैं सोच रही थी ऐसा कौन है जिसे मैं पसंद नहीं करती, और मैं किसी को भी नहीं ढूंढ पाई। तो आज आपकी इस लाइन ने ना मुझे बहुत सारे लोगों को फिर ढूंढा, और मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं तब से मैं सर को, पत्री सर को इतना थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि ये ध्यान में आने का ही चमत्कार है कि आज वो
जो लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी थी वो 0 हो गई। तो मेरी आँखों से ना खुशी के आँसू निकले इनफैक्ट। वाओ, वाओ, सो ट्रू। सो ट्रू। थैंक यू सो मच। थैंक ब्यूटीफुल यू। एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर। ये लाइन हमेशा हमारी 0 ही रहनी चाहिए। एक्सीलेंट। और कोई अपना हैंड रेज करें, किसी को कोई ध्यान का अनुभव हो। जी दीपा जी। आत्मबंधन मीनू जी। आत्मबंधन नमस्कार जी। सोनाली जी। नमस्कार। आत्मबंधन में आत्मबंधन बहुत अच्छा स्वाध्याय था। मैंने मतलब पूरा शुरू से तो नहीं सुना, लेकिन जितना सुना बहुत अच्छा था। और सही में आपकी आवाज में इतनी मधुरता है कि सुनने वाले बस उसी मधुरता में डूब जाए। ऐसा कुछ वेरी नहीं गुड। है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है सच में। तो बस मेरा ध्यान का अनुभव है। मेरा ध्यान से आने का भी तो कोई, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा मेरा ध्यान और बहुत गहरा ध्यान था। मैंने ध्यान में देखा एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, जिसको मैं कुछ दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे अंदर जो भाव था, वो देने का भाव था, वो शायद मेरा ध्यान में उतरा है। और वो बूढ़ी माँ ने आगे हाथ बढ़ाया और मैंने उसको दिया। और एक मैंने देखा कि बहुत ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा मेरे पूरे, मतलब जैसे मुंह से पूरे बॉडी में जाकर के वो फैल रही है। और इतना गहरा मेरे पूरे बॉडी में वो जाकर के मैंने उसको खुली आंखों से देखा है उसको। आँख बहुत मतलब बढ़िया। आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बताना भी जरूरी होता है। तो इसीलिए थैंक यू सोनाली जी। बहुत अच्छा, आपका म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। हाँ, और म्यूजिक बहुत अच्छा था। रियली मैं इस म्यूजिक को बिल्कुल, मांगूंगी मीनू जी साजिद से। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। हम्म। और मैंने बिल्कुल। भी ना मोर देखा, तभी मैंने मोर बोला भी। जब मैंने बोला था ना कि वाइब्रेशन फील कीजिए, तो मुझे ऐसे दिखा कि कोई मोर नाच रहा है। मोर नाच रहे हैं, बहुत अच्छा होता है मोर नाचना, तो बहुत हाँ, अच्छा होता एक्चुअल में मधुर जो बांसुरी थी ना, मीठी मीठी जो बज रही थी, तो बिल्कुल है। वो बहुत अच्छा, रियली हाँ, वो बिल्कुल कृष्णा वाली फीलिंग, और बिल्कुल ऐसे लगा ऐसे। नाचो इस समय तो उठकर। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। बहुत स्वीट हो रही थी फीलिंग्स, राइट। और आप ना, एक्चुअली मैं सच बता रही हूँ, आपने जो बहुत सॉफ्टली जब बोल रहे थे ना कि अपने हार्ट चक्रा पे फील करें, और इतना सॉफ्ट आपका वॉइस है ना, रियली अच्छा लगा, बहुत मैं खुद भी। बहुत। तो वो ज्यादा हमें टच कर रहा था थैंक म्यूजिक यू, के साथ। थैंक यू। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे बोलते जा रहे थे ना, स्टेप बाय स्टेप अपना काम हो रहा था, इसलिए इतना तो अच्छा गहरा आप ध्यान लोगों था। की सबकी ऊर्जा भी बहुत हाई थी। मतलब मैं भी काफी देर बाद बाहर आई, अदरवाइज मैं आधे घंटे का बहुत ही गहरा ध्यान था, रहता बहुत है। गहरा बहुत ध्यान, मुझे खुद भी बहुत गहरा था। आंखें अच्छा। ऐसी चढ़ी जा रही थी कि निकलो मत, बाहर ही नहीं आओ। और किताब भी बहुत प्यारी है, एक्चुअली हाँ। किताब भी बहुत प्यारी है, बुक बहुत रियली। मैंने शुरू में पढ़ी थी बट पूरी नहीं पढ़ पाई थी, तो शुरू के 2-3 चैप्टर पढ़ के छोड़ दी थी। अब दोबारा पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मतलब एक ब्लेसिंग सी फील होती है कि अरे मैंने क्यों छोड़ दी उस समय। एक्चुअल में उस समय हम उतनी जल्दी उतना गहरा समझ भी नहीं पाते थे ना। हाँ, जैसे हाँ, जैसे समय गुजरता है, हम उसको और अच्छे से समझने लगते हैं। हमने कितनी किताबें पढ़ ली, सर से कितना ज्ञान ले लिया, तो और गहराई में हम जा सब पाते हैं, एस्ट्रल राइट। बॉडी इस तरह से, और वो जब कल्पना जो हो रही है, वो सब चीजें, लेयर्स, वो सब समझने से बाहर ही थी। ऐसी हम्म। मैंने यू फॉर एवर भी शुरू करके छोड़ दी थी बीच में। उसके भी 2-3 चैप्टर पढ़े थे मैंने, क्योंकि वो भी इतनी हाई होती जा रही थी, फिर नहीं पकड़ में आ रही थी। तो लेकिन किताब बहुत प्यारी है, अब तो पूरी पढ़नी है। और वैसे भी इस स्वाध्याय के साथ साथ ना हमारा और अच्छे से पढ़ना हो जाता है। यस। चलिए चलिए, थैंक यू दीपा जी, वेरी थैंक यू। नाइस रीडिंग। तो थैंक और और किसी का कुछ कहना है? निर्मला जी, आप जी। यस, बहुत अच्छा ध्यान था। सोनाली जी नमस्ते, मीनू जी, रितु जी, सभी को मेरा नमस्ते। बहुत गहरा ध्यान, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।
बस आज का मैं स्वाध्याय नहीं सुन पाई क्योंकि हाँ, आज कोई आपने आ थोड़ा गया था लेट घर ज्वाइन में, किया, नहीं ध्यान तो नहीं आप कर पाई। फर्स्ट जुड़ते हैं आज हमारे यहाँ, बिल्कुल। यस, तो कोई आ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब कल उसको यूट्यूब से सुनूंगी। वो स्वाध्याय रह गया क्योंकि हम कभी छोड़ते नहीं है, है ना? बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, कल ध्यान पूरा एक किया, बहुत अच्छा। रिकैप करेंगे, कल एक छोटा सा रिकैप ले लूंगी, पूरा जो आज किया, 5 चैप्टर 6 चैप्टर हुए हैं, तो उसका एक रिकैप लेंगे, हाँ, फिर उसको तो आगे ले आप सुन भी उसमें भी डाल लीजिएगा अच्छी दीजिएगा। तरह। हाँ, आप सुन लीजिएगा, जिससे कि हाँ, आज कल आपको जो हाँ, सुनने समझने में आसानी हो yes, जाएगी। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा सोनाली जी, बहुत आनंद, गहरे ध्यान में थी और अभी भी कुछ ध्यान में ही जैसा हो चल रहे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है, फीलिंग आ रहा है, सच बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। हो रहा है, लगातार वाइब्रेशन हो रहे हैं अभी भी, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, सही बात। और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग। चलिए, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू सोनाली जी। थैंक तो यू मैम, हम कल फिर मिलेंगे जी। सायोनारा। तब तक सायोनारा। तब तो इसको पूरा ही कर दीजिए। चलिए, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।